हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 में ही क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। तो इससे पहले हमारी जो वीडियोस थी वो एचसीएफ के बारे में थी कि फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन एंड फाइंड द एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आई के निशान पर लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी। हमारे पास क्वेश्चन, मैंने दो क्वेश्चन इसमें से लिखे हैं, एक ये एंड एक क्वेश्चन नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3। तो बगैर टाइम जाया किए हम शुरू करेंगे। ये इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स माइनस वाई। तो इसमें हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे और वो क्या कहलाता है वो हम आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लेना है और इसका फॉर्मूला खोल लेना है। तो फॉर्मूलाज के बारे में अगर आपको अच्छे से नहीं पता तो प्लीज हमारी फॉर्मूलाज वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, उसका लिंक भी ऊपर आई के निशान पर आ रहा होगा। तो ये हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, मैं ये ले लेता हूं, ठीक है जी। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो कि है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वो लिख भी देता हूं कि यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि बराबर है ए क्यूब जो कि बराबर है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसके बराबर है। स्टूडेंट्स, अब हम ये वाला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलेंगे और स्प्लिट करेंगे। तो यहां पर ए हमारे पास है एक्स और बी हमारे पास है वाई। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही इसको खोल दिया जाएगा। तो ये हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसे हमारे पास हमने राइट हैंड साइड बनाना है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी प्लस एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस वाई स्क्वायर। और यहां पर कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। आप लाइन भी लगा सकते हैं, कोमा भी लगा सकते हैं, और ये वाला जो पार्ट है उसको एज इट इज नीचे लिख दीजिए, क्योंकि x माइनस वाई के साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। इसको ना हम फैक्टराइज कर सकते ना कुछ, ये खुद ही एक सिंगल पॉलिनोमियल है। तो ठीक है, अब हमने इन दोनों में से एक ये पार्ट था और एक ये पार्ट है, इन दोनों में से एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम का मतलब है कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। इससे पहले एचसीएफ में हमने क्या किया था, हम सिर्फ इन दोनों का कॉमन फैक्टर ले लेते थे, यानी एक्स माइनस वाई इन दोनों का कॉमन है, तो ये हमारा एचसीएफ भी है। बट एलसीएम के केस में ऐसा नहीं है। एलसीएम के केस में हमने कॉमन फैक्टर भी लेना है और नॉन कॉमन फैक्टर भी लेना है। तो अगर आप इन दोनों को देखेंगे, एक हमारे पास, मैं एक लाइन लगा देता हूं ताकि आपको दोनों अलग अलग लगे। एक पार्ट है ये एंड दूसरा पार्ट है ये वाला। तो इन दोनों में हमारे पास x माइनस वाई कॉमन है, तो हम सबसे पहले x माइनस वाई लिख देंगे जो कॉमन फैक्टर है इन दोनों का, और जो नॉन कॉमन फैक्टर है उसको भी हमने लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम कहलाएगा, कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर, या कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को एक साथ लिखेंगे तो वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये ऑलरेडी ये फॉर्म है, तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आंसर, और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये यही वाला फॉर्मूला है, तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम का आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, पार्ट 3 जो हम कर रहे थे उसके लिए जगह यहां कम थी, तो मैंने इरेज करके क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट 3 को अब खुल के लिख दिया है। हमारे पास पार्ट 3 में यानी फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन के पार्ट 3 में
1 2 3 दिया गया है और इन तीनों में से हमने फैक्टराइजेशन करनी है और फिर एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम तीनों को सेपरेट फैक्टराइज करेंगे, देन उससे एलसीएम फाइंड करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो एलसीएम से रिलेटेड तकरीबन तमाम मसाइल जो है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिक भी होने वाला है। तो प्लीज आप देखते रहिएगा। हमारे पास सबसे पहले जो है x5 माइनस x है और ये है x5 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन x5 माइनस एक्स क्यूब। तो तीनों को हमने सबसे पहले फैक्टराइज करना है, क्योंकि क्वेश्चन यही है, फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। तो जब तक फैक्टराइजेशन हो सकती है हम करेंगे एंड देन उसके बाद आके हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो इस फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल है टेकिंग कॉमन। तो इन दोनों में से हम देखते हैं कॉमन क्या है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें x कॉमन है दोनों में से, तो x मैंने कॉमन ले लिया। यहां पर x5 था तो x4 रह गया और यहां पर एक ही x था जो मैंने बाहर लिख दिया है। यहां पर भी x स्क्वायर कॉमन है तो यहां पर x5 है तो x3 बच गए यानी x क्यूब, और यहां पर x स्क्वायर मैंने बाहर लिख दिया है तो यहां पर बच गया 1। अच्छा, कॉमन लेने का तरीका यह है कि आप हमेशा ये दोनों में x कॉमन है तो जो x पावर स्मॉल पावर वाला x होगा उसको हमने कॉमन ले लेना है। तो इन दोनों में से स्मॉल पावर x स्क्वायर का है तो वो मैंने बाहर ले लेना है और दूसरे से फिर सिमिलर तरीके से फैक्टराइजेशन कर लेनी है। इन दोनों में से स्मॉल पावर जो है वो x क्यूब है तो वो मैं बाहर ले लेता हूं, यहां पे x स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि और फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर आप इसको देखेंगे इस वाले को तो ये हमारे पास x स्क्वायर होल स्क्वायर बन सकता है, x4 x स्क्वायर होल स्क्वायर बन सकता है और 1 को भी मैं स्क्वायर लिख देता हूं क्योंकि 1 हमारे पास वापस 1 आएगा। तो ये मैंने इसलिए लिखा स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर बन सकता था। तो जहां पर भी कोई फॉर्मूला बन सकता है तो आपने फैक्टराइजेशन के रूल्स हैं कि आपने बना लेना है। और अगर आपको फैक्टराइजेशन के रूल्स के बारे में नहीं पता तो ऊपर आई के निशान पर लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके फैक्टराइजेशन के रूल्स अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर लिख दिया है और इसको मैं एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब लिख देता हूं ताकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाए, जैसे इससे पहले पार्ट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन चुका था। और इसको मैं ये जो है एक्स क्यूब को अपनी जगह और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बी स्क्वायर लिख देता हूं ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। 1 स्क्वायर से वापस 1 ही आता है तो ये हमारा फॉर्मूला बनने में काम कर रहा है, वापस इससे वापस 1 ही आता है। तो अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है तो ये हम एक्स अपनी जगह, तो ये ए हमारे पास यहां एक्स स्क्वायर का काम कर रहा है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी मैंने लिख दिया। चूंकि यहां पर ब्रैकेट के अंदर एक स्क्वायर जो है ये ए है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिससे बनता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बनता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। फॉर्मूला आपको आ चुके होंगे। और यहां पर हमारे पास पार्ट 1 में तो था ए क्यूब माइनस बी क्यूब से बनता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। और यहां पर x क्यूब a प्लस बी और a माइनस बी, x प्लस 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर और फैक्टराइजेशन हो सकती है तो हम और भी करेंगे। तो यहां पर अगर आप स्टूडेंट्स तमाम क्वेश्चंस को देख लेंगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास है तो अगर इस 1 पे मैं स्क्वायर डालूंगा ना तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम एक्स प्लस 1 सिमिलर उस तरीके से और x माइनस 1 इस वाले को अगर आप देखेंगे इससे मैं ये बना सकता हूं और फिर उसको x प्लस 1 और x माइनस 1 भी लिख सकता हूं। तो आपने बना लेना है, इसको मैं डायरेक्ट बना लेता हूं ताकि हमारे पास एक स्टेप बच जाए। अगर आपके पास जगह है तो आप एग्जाम में पूरा करके सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इससे मैंने बना दिया a प्लस बी और a माइनस बी। बकाया सब को मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूं नीचे। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स 1 जार एक्स प्लस 1 स्क्वायर से 1 आता है और ये हमारे पास एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। ठीक है,
तो हमारी फैक्टराइजेशन वाला जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एक्स स्क्वायर, ये इसमें अब कोई और फॉर्मूला तीनों में नहीं बनता, ना कोई और फर्दर फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारा काम क्या है, एलसीएम फाइंड आउट करना। तो अगर इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन हो, थोड़ा सा लेंथी हो, तो आपने क्या करना है, एलसीएम का रूल है कि हमने कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स को दोनों को साथ लिखना है, तो वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हम पहले क्या करते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें हमें कॉमन और नॉन कॉमन का डायरेक्टली नहीं पता चलता, क्योंकि हमारे पास ज्यादा हैं ये फैक्टर्स, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं, देन नॉन कॉमन फैक्टर्स ले लेते हैं और देन उनको एक साथ लिख के एलसीएम हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस सबसे पहले लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। इस पार्ट को स्टूडेंट्स आप गौर से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिक होने वाला है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं अलग अलग लिख देता हूं, एक्स एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये आपको समझाने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स मल्टीप्लाई एक्स यानी एक्स डॉट एक्स लिखा, और इसी तरह सिमिलर तरीके से एक्स डॉट एक्स यानी एक्स क्यूब को मैं 3x लिख रहा हूं, और यहां पर एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन एज इट इज मैं लिख रहा हूं, ताकि आपको समझ आ जाए। अब इन तीनों में से कॉमन क्या है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो x इन तीनों में कॉमन है, ये देख लीजिए x, x और x। तो हमारे पास x कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास सबसे पहले हो जाएगा x। नेक्स्ट क्या कॉमन है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वन है तीनों में, नहीं जी नहीं है। x प्लस वन तीनों में है, नहीं जी नहीं है। एंड देन x माइनस वन तीनों में है, यस। तो मैं जो जो चीजें निकल रही है ना, तो उस पर छोटा सा क्रॉस लगा रहा हूं, ताकि आप लोगों को फिर समझ आ जाए, ठीक है जी। कॉमन फैक्टर्स पे मैंने क्रॉस लगा दिया, तो x माइनस वन यहां भी है, x माइनस वन यहां भी है और x माइनस वन वहां भी है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में हो गया x माइनस वन और x, इसके अलावा कोई और फैक्टर इसमें कॉमन नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन CF यानी नॉन कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। तो इसको आप गौर से देख लीजिएगा। हमारे पास यहां पर नॉन कॉमन फैक्टर्स में बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स, क्योंकि ये हम कॉमन ले चुके हैं, ये भी कॉमन ले चुके हैं, तो यहां पर एक एक्स बच गया, यहां पर ये दो एक्स बच गए और एक्स प्लस वन बच गया। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, जो ज्यादातर यहां पे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि यहां पर एक्स प्लस वन यहां भी रह गया, यहां भी रह गया, तो वो यहां दो लिख देते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं करना। नॉन कॉमन फैक्टर्स में से भी आपने कॉमन वाले लिखने हैं। कैसे, अगर हमने इन तीनों में से नॉन कॉमन फैक्टर फाइंड करना है और किसी दो में कॉमन फैक्टर आ रहा हो, मिसाल के तौर पर अगर आप यहां देखेंगे तो x प्लस वन यहां भी है और x प्लस वन यहां भी है, तो तीनों में नहीं है, इसलिए हमने कॉमन फैक्टर्स में नहीं लिखा। पर जब दो में मौजूद है तो हम दो दफा x प्लस वन नहीं लिखेंगे, इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे। मतलब नॉन कॉमन फैक्टर में हम x प्लस वन एक दफा लिखेंगे। कितनी दफा लिखेंगे, एक दफा। दो दफा मौजूद है तो एक दफा, अगर तीन दफा भी मौजूद है तो एक दफा ही लिखेंगे, दो दो दफा नहीं लिखेंगे। तो x माइनस वन, इस पे मैं टिक लगा रहा हूं, x माइनस वन जी चला गया है नॉन कॉमन फैक्टर्स में। अब एक और जो स्टेप है वो ये है कि आप यहां पे देख लीजिए, यहां पे एक x रह गया और यहां पे दो x रह गए थे, तो आपने क्या करना है, ये एक और एक, तो ये दोनों कॉमन पार्ट हो गया, तो इन दोनों की जगह मैंने एक x लिखना है, ठीक है। और एक जो अकेला रह गया जिसका कोई मतलब इसका कॉमन है ये, तो मैंने आपको बताया था अगर दो चीजें नॉन कॉमन में कॉमन हो रही हो तो आपने इन दोनों में से एक लिखना है। और अब एक पार्ट रह गया जो नॉन कॉमन है, जिसका कोई दोस्त कोई साथी नहीं है कॉमन, तो उसको भी आप एक दफा लिख लेंगे, ठीक है जी। तो एक x इस x के साथ कॉमन में चला गया, तो इन दोनों की जगह मैंने एक लिखा, और जो ये वाला था ये अकेला रह गया, तो उसको भी आपने लिखना है। यानी नॉन कॉमन फैक्टर्स में से भी जो चीजें दो दफा हो या मतलब दो टर्म्स में मौजूद हो और तीसरे में नहीं हो, तो वो नॉन कॉमन है। तो नॉन कॉमन में भी आपने अगर कोई चीज दो दफा हो तो एक दफा लिखना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और कुछ भी
नहीं बचा। ठीक है जी, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर भी आ चुका है, नॉन कॉमन फैक्टर भी आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों से एलसीएम ले लेना है। तो आपने ये चीज नोट की होगी, मैं इसके आगे चलो यहां पर लिख देता हूं एलसीएम। ठीक है जी, यहां पर लिख देता हूं एलसीएम। तो सबसे पहले नॉन कॉमन फैक्टर x इंटू एक्स माइनस वन, x इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, फिर इसके साथ नॉन कॉमन फैक्टर, तो ये x और x से क्या बनता है, एक्स स्क्वायर बनता है। तो मैं एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, x प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये हमारा एलसीएम है। तो इसमें एक और स्टेप भी हो सकता है कि x और एक्स स्क्वायर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बनता है एक्स क्यूब, फिर उसके बाद x माइनस वन, एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये x और ये एक्स स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब बना दिया, और x माइनस वन अपनी जगह, x प्लस वन अपनी जगह और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपनी जगह। और इसमें हाँ, ये जो नॉन कॉमन फैक्टर में ये चीज भूल गया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये भी नॉन कॉमन फैक्टर में आता है। तो इसको भी आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये भी आपने इंक्लूड कर लेना है। तो हमारा एलसीएम हो गया एक्स क्यूब, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको एलसीएम फाइंड करना थ्रू फैक्टराइजेशन आ चुका होगा। फिर भी अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप कमेंट्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।